जो जयप्रकाश नारायण की 44वीं पुण्यतिथि है, इस मौके पर पूरा देश उन्हें याद कर रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गांधी मैदान में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके साथ ही देश के तमाम बड़े नेताओं ने उन्हें याद किया। उनके पुण्यतिथि के मौके पर उनके जीवन से जुड़े कुछ अहम पहलुओं को आपसे रूबरू कराते हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, कविता और उसके शब्द राष्ट्रकवि दिनकर के थे। लेकिन इन पंक्तियों के बल पर लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने देश में ऐसे आंदोलन की आधारशिला रख दी जिसने देश के भविष्य को तय किया। और इस तरह शुरू हुआ संपूर्ण क्रांति का सफर। इस क्रांति की चिंगारी को हवा देने वाले थे बिहार के गौरव जयप्रकाश नारायण, जिन्हें लोगों ने लोकनायक की उपाधि दी। जनता पर जेपी का प्रभाव ऐसा था कि जब अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ मोर्चा खोला तो अंग्रेजी शासन की जड़ें हिला दी, और जब आजाद भारत में सरकार के विरोध में उतरे तो इंदिरा गांधी की सत्ता को पटरी से उतार दिया। भारत रत्न से सम्मानित जयप्रकाश नारायण की 44वीं पुण्यतिथि के मौके पर पूरा देश उन्हें याद कर रहा है। सभी बड़े राजनेता उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। हालांकि इस मौके पर भी सियासत कम नहीं हुई। दरअसल बीजेपी नेता विजय कुमार सिन्हा ने नीतीश को आड़े हाथ लिया और सीएम पर अवसरवादी राजनीति की रोटी सेकने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सीएम ने लोकनायक के प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उनकी आत्मा को ठेस पहुंचाई है। का संबंध जेपी से है, इसलिए हम तो यहाँ के डीएम को कहे हैं कि एक एक लोगों को, कहाँ गए डीएम, इधर आइए, आप यहाँ के एक एक परिवार से मिल लीजिए। किसी तरह का किन्हीं को कोई अगर जरूरत हो तो उस बात का ध्यान दीजिए, प्रस्ताव दीजिए। जयप्रकाश जी का पूरी आंदोलन संपूर्ण क्रांति का हुआ था, उसी के साथ सरकार में सम्मिलित हैं, गलबहियाँ कर रहे हैं, भ्रष्टाचारियों के गोद में बैठे हैं, परिवारवाद के पोषक हैं। इसलिए अब इनका आना और नहीं आना कोई महत्व नहीं रखता है, क्योंकि आज जेपी के सिद्धांतों को ये तिलांजलि दे चुके हैं। देश में जब भी स्वतंत्रता सेनानियों की बात की जाती है तो उसमें पहला नाम लोकनायक जयप्रकाश नारायण का आता है। देश में आजादी की लड़ाई से लेकर साल 1977 तक तमाम आंदोलनों की मशाल थामने वाले लोकनायक जयप्रकाश नारायण का नाम देश के ऐसे नायक के रूप में उभरता है जिन्होंने अपने विचार और व्यक्तित्व से देश की दिशा तय की थी। जेपी का जन्म 11 अक्टूबर 1902 को सिताब दियारा सारण में हुआ। 9 साल की उम्र में जेपी पढ़ने के लिए पटना चले गए। 18 साल की उम्र में उनकी शादी प्रभावती देवी से हुई। 1922 में जयप्रकाश आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका चले गए। 1929 में अमेरिका से लौटे तब देश में स्वतंत्रता संग्राम तेजी पर था। पंडित नेहरू और महात्मा गांधी से संपर्क में आने के बाद वो स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुए। 1932 में अंग्रेजी सरकार ने उन्हें नासिक जेल में बंद कर दिया। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन को दिशा दी। भारत छोड़ो आंदोलन में भी जेपी ने अहम भूमिका निभाई। आजाद भारत में भ्रष्ट सरकारों के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोला। बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ जेपी आंदोलन की अगुवाई की। देखते ही देखते जेपी आंदोलन बिहार से पूरे देश में फैल गया। जेपी आंदोलन के बाद ही इंदिरा गांधी की सरकार ने देश में इमरजेंसी लागू कर दी। नतीजतन अगले ही चुनाव में जनता ने आयरन लेडी कही जाने वाली इंदिरा गांधी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया। जयप्रकाश नारायण और उनके आंदोलनों की चर्चा सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में थी। उनके संपूर्ण क्रांति आंदोलन का असर कई छोटे बड़े देशों में देखने को मिला। प्रखर शब्दों के साथ शालीन व्यवहार का समागम उन्हें सबसे अलग बनाता था। उनके करिश्माई नेतृत्व का ही कमाल था कि जेपी आंदोलन की छत्रछाया से निकलने वाले कई लोग आज सत्ता के शिखर पर हैं। ऐसे स्वतंत्रता सेनानी और संपूर्ण क्रांति के जनक को पूरा देश सलाम करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट, बिहार झारखंड।